स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ इज़ वेरी इजी पर। आज हम आप लोगों को एसआई और सीआई साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले हैं जो कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम लाइक एसएससी, बैंक, रेलवे, बीएसएससी या कोई भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग, 450 रुपये के मूलधन पर 2 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा यदि 4 वर्ष बाद 1 रुपया पर साधारण ब्याज की उसी दर से 0.40 यानी कि 40 पैसे का ब्याज मिलता है। तो कहने का मतलब है हम लोगों को पहले ये बाद वाला सेंटेंस देखना है कि 4 वर्ष बाद 1 रुपया पर साधारण ब्याज की उसी दर से 40 पैसा ब्याज मिलता है। तो रेट का फॉर्मूला होता है एस आई इंटू 100। एस आई कितना है 0.40, ठीक है। 40 पैसा इंटू 100 बटे मूलधन कितना है 1 रुपया, 1 रुपया है मूलधन इंटू टाइम। रेट का ये फार्मूला आता है बेसिक फार्मूला। अच्छा यहाँ से देखिए ये पॉइंट से हटेगा तो नीचे 100 होगा, 100 से 100 कट गया, 4×40 यानी रेट हम लोग का निकल गया 10%। रेट निकल गया 10%। रेट का फार्मूला होता है एस आई इंटू 100 बाई पी इंटू टी, यानी कि ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। तो हम लोग का आर निकल गया। अब पूछा है 450 रुपये के मूलधन पर 2 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा। तो रेट निकल गया, 2 वर्ष का हम लोग को ब्याज निकाल लेंगे, एस आई निकाल लेंगे। 2 वर्ष का सीधे 20% भी निकाल सकते हैं। 450 का 20% कितना होगा 90 रुपया। फार्मूला से निकालेंगे तो 450 पी इंटू आर, आर है 10 इंटू टी, टी है 2/100। एस आई का बेसिक फार्मूला क्या होता है पी आर टी बाई 100, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। जैसे सीधे यदि 2 वर्ष दिया हुआ है 10% हम लोगों का रेट है तो सीधे क्या करेंगे मूलधन का प्रिंसिपल का 20% निकाल लेंगे। तो 450 का 20% होता है 90। मेरा आंसर पहले ही आ चुका है, लेकिन ये फार्मूला से देखिए 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, फिर दार्जिलिंग क्या हुआ 90। फार्मूला से हम लोगों का आंसर क्या आ गया 90। तो बेसिक सब फार्मूला जो है किसी भी चैप्टर का हम लोगों को याद होना चाहिए। दूसरा है सुश्री संध्या 12% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पाने के लिए 31,400 रुपये की राशि को 8 वर्ष के लिए जमा करती है। 8 वर्ष के अंत में सुश्री संध्या को कुल कितनी राशि मिलेगी। अब यहाँ पे कुल कितनी राशि मिलेगी, यानी कि यहाँ पे क्या पूछ रहा है मिश्रधन, यानी कि अमाउंट मिश्रधन बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस एस आई, ये पूछ रहा है। प्रिंसिपल दिया हुआ है 31,400, तो प्रिंसिपल है 31,400 में हम लोग क्या करेंगे एस आई निकालेंगे। तो एस आई का फॉर्मूला क्या था पी आर टी बाई 100। मूलधन है 31,400, 12% ब्याज है और 8% है, तो इसका सीधे निकाल लेंगे पी आर टी बाई 100 से। 100 से 100 कट गया, 12×8 = 96, यानी कि 314 गुना 96 करेंगे हम लोग। 6×4 = 24 का 4 में 2, 6×2 = 8, 6×3 = 18 हो गया यहाँ। 9×4 = 36 का 6 हाथ में 3, 9×3 = 12 का 2 हाथ में 1, 27 और 1 28, ठीक है। इतना आएगा, जोड़िए इसको 4 यहाँ पे साइड में जोड़ रहे हैं हम। 8×6 = 14 का 4 हाथ में 1, 8×2 = 10, 11 का 1 हाथ में 1, 8×1 = 9, 1 10, यहाँ 30,140 रुपये हम लोग को ब्याज मिलेगा 8 साल में 12% की दर से। अब हम लोगों को अमाउंट निकालना है, कुल राशि निकालना है, दोनों को जोड़ेंगे तो 4 हो गया, यहाँ भी 4 हो गया है, ठीक है। 4 1 5 हो गया, 30 और 31 कितना हो 61, 61,544 रुपये टोटल हम लोगों को क्या मिलेगा राशि मिलेगी, कुल राशि मिलेगी, जो ऑप्शन नंबर बी में हम लोगों का दिया हुआ है। कुल राशि जब भी हम लोगों को निकालने दे तो हम लोग को क्या निकालना है अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है प्रिंसिपल प्लस एस आई। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, अनुरिमा 10,250 का निवेश 4% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर करती है, जिसमें उसे कुल 12,710 रुपये धनराशि प्राप्त होती है। यह धनराशि पाने के लिए उसने कितने वर्ष के लिए निवेश किया। यानी कि अब हम लोग से क्या पूछ रहा है टाइम पूछ रहा है, ठीक है। इतना रुपया का निवेश करती है वो, ये इतना हो गया प्रिंसिपल, और उसे कुल राशि इतना मिलता है अमाउंट। तो हम लोगों का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा ऐसा ही हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि 12,710 में 12,710 में हम लोग क्या करेंगे घटा देंगे 10,250, तो कितना आ गया 0, 11 में 5 गया 6, 6 में 2 गया 4, 12 में 10 गया 2, 2,460 रुपये हम लोगों को क्या आ गया ऐसा ही निकाल लिए विश्वधन में मूलधन घटा के। अब पूछा है टी का फॉर्मूला क्या था एस आई इंटू 100।
यानी कि 2460 गुना 100 बटे मूलधन गुना रेट। तो मूलधन है 10,250 गुना रेट है 4। चलिए 0 से 0 कटा, 4 छके 24, नहीं ये तो 4 से नहीं कट रहा है, पहले 25 से कटाते हैं। 25 चौके 100, 25 चौके 100, 25 से कम 25, ठीक है। ये भी 4 से नहीं कटा, यहाँ पे 4 है। अब एक 40 को 240 से कटाएंगे, 6 बार में 6 कट जाएगा, 6 हो गया। तो ये 4 4 कट जाएगा, ये 6 बच जाएगा। यानी कि आप यदि सॉल्व करेंगे इसका आएगा 6 वर्ष। टाइम कितना आएगा? 6 वर्ष। टाइम का फॉर्मूला लगाएं SI इंटू 100 बाई P इंटू टी। सॉल्व अपने से करके आप लोग चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पाने के लिए श्री अनुराग अवस्थी 3 वर्ष के लिए 56,500 रुपये की राशि जमा करता है। 3 वर्ष के अंत में श्री अनुराग अवस्थी को कुल कितनी राशि मिलेगी? यहाँ भी पूछ रहा है अमाउंट। कुल राशि मतलब क्या होता है? अमाउंट, प्रिंसिपल प्लस SI, ठीक है। 56,500 रुपये की राशि जमा करता है। प्रिंसिपल तुम लोग को पता है 56,000 क्या है? 500। अब हम लोग को निकालना ब्याज SI। SI PRT/100 होता है। तो 56,500 गुना 12% है रेट, 3 वर्ष के लिए है। 12 गुना 3/100, 100 से 100 कट गया। 36 से गुना करना होगा 565 को। तो 565 गुना 36 साइड में कर लीजिए। 6 पंचे 30 का 0 हाथ में 3, 36 से 3 39 का 9 हाथ में 3, 6 पंचे 30 से 3 33 हो गया। 5 से 15 का 5 हाथ में रहा 1, 6 18 को 19 का 9 हाथ में रहा 1, 5 से 15 1 16। इसको कीजिए 0, 9 5 14, 9 3 12 1 13, 16 3 19 और 1 20। यानी 20,340 रुपये हम लोग को क्या मिल गया? ब्याज। 20 340 जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे हो गया 40, यहाँ पे हो गया 5 3 8, 56 और 20 कितना हो गया? 78। 78,840 या सॉरी 76,840, 76,840 ऑप्शन नंबर सी में है। 56 20 क्या होगा? 76। 76,840 हम लोग का क्या हुआ? आंसर आ गया। जब भी हम लोगों से कुल कितनी राशि मिलेगी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो हम लोग को क्या करना है? अमाउंट निकालना है। प्रिंसिपल प्लस SI। प्रिंसिपल दिया हुआ है, SI निकाले, दोनों को जोड़े, आंसर हम लोगों का आ गया। चलिए 5 नंबर है, किसी राशि का ब्याज 2.5 वर्ष के अंत में उस राशि का 4/5 है तो वार्षिक ब्याज की दर निकालें। कहता है किसी राशि का ब्याज 2.5 वर्ष, टाइम दिया हुआ है 2.5 वर्ष, उस राशि का 4/5 है। यदि हम लोग मूलधन P मान लेते हैं, ठीक है, तो ऐसा ही क्या हो जाएगा? ब्याज क्या हो जाएगा? 4/5 P, ये हो जाएगा हम लोगों का। 4/5 है मूलधन का, तो ब्याज की दर निकालें। रेट बराबर क्या होता है? SI इंटू 100, यानी कि 4P/5 हो गया। SI इंटू 100 हो गया। P इंटू टी, P को P ही माने हैं, मूलधन को P माने तो P लिखे, इंटू टी कितना है? 2.5 वर्ष, यानी कि 5/2। 2.5 मतलब क्या हुआ? 5/2। 5 नीचे 2 ऊपर गया। अब देखिए 25 25 चौके 100 हो गया, P से P कट गया, 4 चौके 16 दूनी 32, तो हम लोगों का क्या आ गया? 32% हम लोगों का आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। 100 मान के भी बना सकते हैं आप, मूलधन को 100 भी मान सकते हैं। ट्राई कीजिएगा, बन जाएगा। बस बेसिक फार्मूला याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 4200 रुपया का 5 वर्ष के लिए 10% साधारण ब्याज की दर से वार्षिक किस्त क्या होगा? किस्त वाला क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में। एक SI पे बेस्ड होता है, एक CI पे। ये SI पे बेस्ड है। SI का देखिए क्या करना, क्या एकदम आसान है। पहला 100 से शुरू करेंगे, ठीक है, 100 हुआ। अब क्या करेंगे? 5 वर्ष के लिए है तो, और 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, बढ़ाते चलेंगे 10 10। तो 100 में 10 जोड़ेंगे 110, फिर जोड़ेंगे 120, फिर जोड़ेंगे 130, फिर जोड़ेंगे 140, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 वर्ष के लिए तो हो गया हम लोगों का। टोटल जोड़ेंगे 4 3 7 2 9 1 10, 5 1 600 हो गया हम लोगों का टोटल। तो 600% बराबर दिया हुआ 4200 रुपया। ये जो है 4200 रुपया का 5 वर्ष के लिए मांगा है। 10% साधारण ब्याज की दर से वार्षिक किस्त क्या होगा? तो पहले 100 से स्टार्ट किए हैं, फिर 10% है, 10 10 जोड़ेंगे कितना बार? 5 बार, क्योंकि 5 वर्ष है। तो 100 110 120 130 140 सबको जोड़े तो 600% हुआ। 600% बराबर 4200। तो हम लोग को 100% निकालना है। वार्षिक किस्त क्या आता है? 100%। 100% कैसे निकलेगा? 6 से डिवाइड कर देंगे, इधर भी करेंगे। 100% बराबर क्या हो जाएगा? 700। 700 प्रति वर्ष हो गया वार्षिक किस्त। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। ये समझ लीजिए कि 100 से स्टार्ट किए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 था, 10 10 जोड़े सब में, 5 साल तक 5 बार जोड़ेंगे, सबको जोड़ेंगे तो 600 आएगा। तो 600% बराबर जो हम लोगों का दिया हुआ है शुरू में राशि वो करेंगे 4200। और किस्त क्या होता है? हमेशा 100% होगा SI के केस में। 100% बराबर क्या हो जाएगा? 700।
अगला क्वेश्चन 7 नंबर देखिए। एक आदमी 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए 5,000 रुपया उधार लेता है। वह इस राशि को तुरंत एक दूसरे आदमी को 2 वर्ष के लिए 6.1/4% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार देता है। तो इस सौदे पर उसका प्रतिवर्ष लाभ क्या है? पहले क्या किया, वो 4% के रेट से वो 2 वर्ष के लिए 5,000 रुपया उधार लिया, ठीक है। तो उसको कितना ब्याज देना होगा? तो 5,000 गुना 4 गुना 2/100, 40 रुपया जो है उसको क्या करना पड़ेगा? 5 8 मुझे चले 400 रुपया, 400 रुपया जो है उसको ब्याज देना पड़ेगा, 200 रुपया जो उधार लिया है। लेकिन वो क्या किया, फिर वो इसी राशि को, वो जो है 5,000 रुपये को ही 2 साल के लिए ही किसी दूसरे को 6.1/4 यानी कि 25/4 फिर दे दिया किसी और को। तो उसको कितना फ़ायदा हुआ? यहाँ से उसको ब्याज मिलेगा ज़्यादा। तो देखिए यहाँ पे हो गया आपका 0 0 कट गया, 2 दूनी 4, 2 से 25, 25 गुना 25 625। यहाँ से उसको 2 साल के लिए 625 मिला ब्याज, और वो 400 रुपया दिया। तो कितना प्रॉफिट हुआ? 225 का। दोनों का अंतर कितना हुआ? दोनों 625 में 400 घटा दीजिए तो 225 आएगा। 225 हुआ ये 2 वर्ष का। तो कह रहा है इस सौदे पर उसका प्रति वर्ष लाभ याद करें। तो 1 साल में उसको कितना पैदा होगा? 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 1 कम 2 2 कम 2 2 दूनी 4 2 पंजे 10, 112.50 पैसा, 112 रुपया 50 पैसा उसको प्रति वर्ष का क्या होगा? लाभ होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है, आप लोग इसको रिवीजन करते रहिए। 8वां नंबर देखिए। ए 2 वर्ष के लिए बी को 5,000 रुपये और 4 वर्ष के लिए सी को 3,000 रुपये साधारण ब्याज पर समान वार्षिक ब्याज की दर पर उधार देता है और दोनों ब्याज के रूप में कुल 2,200 रुपये लेता है। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। अब देखिए इसमें क्या है, टोटल उसको 2,200 रुपये ब्याज मिलता है। तो ऐसा ही का ही फॉर्मूला लगेगा। तो पहला है 5,000 रुपया मूलधन है, 2 वर्ष के लिए है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बताया, तो आर मान लिए बटे 100 प्लस 3,000 रुपया फिर दिया वो सी को क्या है 4 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए सी को देता है। तो यहाँ हो गया 4 गुना आर बटे 100 और कुल ब्याज उसको 2,200 रुपया मिलता है, बराबर 2,200 कर देंगे। PRT/100 प्लस PRT/100 बराबर 2,200 कुल ब्याज था। तो ब्याज का फॉर्मूला लगा 100 से 100 कट गया, यहाँ भी कट गया। तो 5 दूनी 100 आर हो गया यहाँ पे, प्लस 120 आर हो गया बराबर 2,200। 100 और 120 कितना हुआ? 220 आर बराबर क्या हो गया? 2,200। तो यहाँ से देखिए कट गया, 10 आ गया। आर बराबर क्या आ गया? 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग का निकल गया 10%, ऑप्शन नंबर सी। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकला है? 10%, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज हम पलट रहे हैं। देखिए, 2 विभिन्न स्रोतों द्वारा 3 वर्ष के लिए 1,500 रुपये पर लिए गए साधारण ब्याज का अंतर 13 रुपया 50 पैसा, उनके ब्याज की दरों का अंतर ज्ञात करें। ठीक है, कहते हैं 2 विभिन्न स्रोत से, 2 अलग अलग जगह से 3 वर्ष के लिए 1,500 रुपये पर लिए गए साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है। तो ब्याज वाला हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, पी 1,500 3 वर्ष के लिए है, आर मान लीजिए पहला R1 है 3/100 का अंतर, दोनों का अंतर दिया हुआ है, माइनस फिर 1,500 इंटू R2 इंटू 3/100 बराबर क्या दिया हुआ है? 13.50। इसी को सॉल्व करेंगे हम लोग। तो देखिए ये 0 से 0 कट गया, ये भी कट गया। तो 15 दिया 45 R1 माइनस 45 R2, तो 45 कॉमन हो जाएगा, तो R1 माइनस R2 हो जाएगा। R1 माइनस R2 यही पूछा है, उनके ब्याज की दरों का अंतर। R1 माइनस R2 बराबर क्या हो जाएगा? 13.50/45। जब 45 R1 R2 था तो एक स्टेप हम जम किए हैं। एग्जाम में स्टेप जम करना बहुत ज़रूरी है कम्पिटिटिव एग्जाम में। तो यहाँ से देखिए हम लोग निकाल लेंगे, 45 दिया सीधे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 13.50 है, यहाँ पे 100 हो जाएगा, ये 0 हो गया, 45 दिया हो गया, 0.3 आंसर आ गया, 0.3%। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 0.3% आ जाएगा। एग्जाम में हम लोगों को हमेशा क्या करना चाहिए? स्टेप जंप करने की कोशिश करना चाहिए। कैलकुलेशन जहाँ आ जाए और स्टेप जंप करना यदि पॉसिबल है तो स्टेप जंप करना चाहिए। 10 नंबर देख लीजिए। महेश 8560 रुपये की राशि 4% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश करता है। 2 वर्ष के बाद उसे चक्रवृद्धि ब्याज के लगभग कितनी राशि मिलेगी?
यहाँ आप CI का क्वेश्चन आ गया है। CI का जब हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन बनाएंगे तो इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे 2 वर्ष के लिए, R + R इंटू R/100, यानी कि यहाँ पे R कितना है 4, तो 4 + 4 गुना 4/100, 4 4 8, ये हो गया 8.16% हम लोग निकालेंगे मूलधन का। तो 8560 का हम लोग निकालेंगे 8.16%। तो परसेंट हटेगा नीचे 100 होगा, और ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 100 होगा। तो यहाँ से यहाँ कट गया। देखिए अब 856 गुना 816 करना है, और सब ऑप्शन भी आपका क्या है, क्लोज है, ऑप्शन भी क्लोज है, इसलिए गुना करना होगा। साइड में हम लोग करते हैं 856 गुना 816, 3 अंक का गुना है, एक लाइन में करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, पहले सीधा सीधी करेंगे, 6 गुना 6 36 का 6 हाथ में 3, फिर क्रॉस करेंगे ये दोनों को, 6 पंचे 30 और 6 36 और 3 39 का 9 हाथ मेरा 3, फिर 8 छक्के 48, 8 छक्के 48, ये दोनों क्रॉस हुआ कोना कोनी, फिर ये कोना कोनी हुआ, 8 छक्के 48 48 कितना हुआ 96, 96 5 101 और 3 104 का 4 हाथ में 10, 5 40 8 48 10 58 का 8 हाथ मेरा 5 8 64 और 5 71, ये हो गया। 3 जीरो है नीचे में, तो वो 1 2 3 यानी कि 718 आया यहाँ पे हम लोगों का। सॉल्व किए तो कितना आया 718 रुपया। तो कहीं गलती हुआ है, देख लेते हैं फिर से। 8.16% निकालें हम लोग इसका 8560 का। तो 6 36 का 6 हाथ मेरा 3, 6 पंचे 30, 6 36 39 का 9 हाथ मेरा 3, 8 48 48, 96 5 101 और 3 104 का 4 हाथ में 10, 5 40 8 48 48 10 58 का 8 हाथ मेरा 5 8 64 64 और 5 कितना होता है 69, यहाँ 69 होगा, यानी कि 698, जो हम लोग का देखिए डी नंबर था ऑप्शन 698। तो एक लाइन में आप गुना कर सकते हैं, यदि ऊपर भी 3 अंक है नीचे भी 3 अंक है, तो ये यदि आप प्रोसेस सीख लेते हैं तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 वर्ष बाद 8% प्रति वार्षिक की दर से 3000 रुपये की राशि पर कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। सेम क्वेश्चन है, 8% है, तब सीधे कीजिए 8 + 8 16 + 8 गुना 8/100 यानी 16.64% निकालेंगे 3000 का। 3000 का 16.64%, परसेंट हटेगा तो नीचे 100 होगा, और ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 100 होगा, यानी कि नीचे में 4 जीरो होगा, 3 जीरो को कटा दीजिए। अब यहाँ पे देखिए 4 तिया 12 इकाई, इधर अंक में देखिए 2 किधर है, इधर 2 है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। बिना हम लोग सॉल्व किए बना दिए, ऐसे गुना कर लीजिए। 4 तिया 12 6 तिया 18 19 का 9 16 तिया 48 49, और नीचे में 10 था तो 499.2, 499.2 हम ऑप्शन बी में पहले मार दें। कैसे मारे हैं, यहाँ 4 को 3 से गुना करेंगे क्या होगा 12 होगा, 12 का 2 होगा, तो इधर से हम लोग को देखना है कि 2 किस में है, तो 2 देखिए यहाँ पे है, तो ये आंसर हम लोगों का हो गया। अब यहाँ पे देखिए, श्याम 5690 रुपया का 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए निवेश करता है। 3 वर्ष के अंत में उसे चक्रवृद्धि ब्याज की लगभग कितनी राशि मिलेगी। 3 वर्ष के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या करेंगे, पहले 2 वर्ष का लगाएंगे, 5 + 5 गुना 5/100 यानी कि 10.25, 10.25 आ गया हम लोग का 2 वर्ष के लिए। फिर +5 करेंगे, प्लस 10.25 इंटू 5/100 करेंगे, ये पॉइंट हटेगा तो ये 100 आएगा नीचे, ये 10 और 5 कितना हो गया 15.25, प्लस यहाँ से देखिए सॉल्व कीजिए, 25 25 25 25 125 होगा सीधे 125, और यहाँ हो गया 5 1 1 2 3 4 1 2 3 4 0.5 आएगा 0.51, यहाँ पे 0.51 जोड़ेंगे क्या होगा 15.76% आया टोटल। 15.76% निकालना है हम लोग को 5690 का। 5690 का 15.76%, ये नीचे 100 हुआ और फिर परसेंट का 100 हुआ, लगभग पूछा है लगभग कितनी राशि। यहाँ 0 से 0 कट गया, 569 को हम लोग 570 मान लीजिए क्योंकि लगभग पूछा है। फिर 0 से 0 कटा दिए, 1576 गुना 57 कीजिए, 1576 गुना 57, थोड़ा कैलकुलेटिव है, 7 के 42 का 2 हाथ में 4 तो 49 4 53 का 3 हाथ में 5 15 7 105 और 5 110 हो गया। 6 पंजे 30 का 0 हाथ में 3 7 पचे 35 3 38 का 8 हाथ में 3 9 बजे 75 75 3 78, जोड़िए 2 3 8 8 1 9 7 1 8 898 3200, नीचे में कितना था 100 से डिवाइड करेंगे तो 898 आएगा। 898 के ऑप्शन ए में है 897, ये हम लोगों का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 897। अगला क्वेश्चन है 1000 रुपये का मूल्य 3 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा यदि इस पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दे हो। इस बार क्या है 1000 का है, 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 5% है, अभी हम लोग निकाले हैं 15.76% निकालने 1000 का, 1000 का 15.76%, तो ये हो गया 0% का 100, 3 शून्य कटा दीजिए,
तो 157.6 जोड़ेंगे, ये ब्याज हुआ, CI हुआ। वो पूछ रहा है कितना हो जाएगा, यानी कि अमाउंट पूछ रहा है। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस SI। 1000 में जोड़ देंगे 157 रुपया, तो 1157 रुपया। ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जो वो अपने निवेश राशि के एवज में एक स्कूटर खरीदने के लिए 8000 रुपया उधार लेता है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% और ब्याज अर्धवार्षिक दे हो तो उस राशि को ज्ञात करें जो उसे 1.5 साल बाद देने होंगे। यानी कि यहाँ भी पूछ रहा है अमाउंट, टोटल कितनी राशि देने होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान देना कि ब्याज अर्धवार्षिक दे, जब अर्धवार्षिक होता है, हाफ ईयरली होता है, तो हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर देते हैं, आधा करते हैं, और टाइम को क्या कर देते हैं हम लोग, दोगुना कर देते हैं। तो यहाँ पे रेट 10 है तो 5 बन जाएगा, और टाइम 1.5 साल है तो 3 साल बन जाएगा। तो अभी हम लोग निकाले हैं 5% का 3 वर्ष के लिए क्या होता है, 15.76% आता है। तो 8000 का 15.76% निकाल लीजिए आप लोग ब्याज, और उसको प्रिंसिपल में जोड़ दीजिए तो टोटल उतना हो जाएगा। देखिए 3 शून्य से 1 2 3 शून्य कट गया, 8 6 48 का 8, 8 मेरा 4, 8 से 56, 4 60 का 0, 8 मेरा 6, 15 8 120, अच्छे 126 आ गया, यानी कि 1260 रुपया आया। 1260 रुपया 8000 में जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 9260। 8000 में 1260 जोड़ने कितना है, 9260। यहाँ 9200 है, ऑप्शन में 9350 है, 9200 हम लोग मार सकते हैं, ऑप्शन बी लगभग में है ये। ठीक है, दूसरा है अमाउंट का फॉर्मूला डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 का पावर t, ये होता है अमाउंट का फॉर्मूला CI में। तो प्रिंसिपल है 8000, ठीक है, 1 + r, रेट हो जाएगा 5%। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अर्धवार्षिक है, हाफ ईयरली है। 5/100, टाइम क्या हो जाएगा 3, 5 से 20 बार में गया, 21/20 का क्यूब हो जाएगा। तो 20 का क्यूब 8000, 8000 कट जाएगा, 21 का क्यूब होता है 9261। तो 9261 देखिए यहाँ भी आया, यहाँ भी हम लोग जोड़े थे तो 9260.80 पैसा, यानी कि 9261 आया था। तो हम लोग 9200 रुपया मार दिए, क्योंकि ऑप्शन में 9260 या 61 नहीं दिया हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किसी राशि का चक्रवृद्धि ब्याज एक निश्चित दर पर 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो इसी ब्याज की दर पर या कितने वर्ष में 16 गुना हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, यानी कि P से क्या हो जाता है, 2P हो जाता है। ध्यान देने की बात है, कितना वर्ष में, यहाँ पे 6 वर्ष हम लिख रहे हैं। अब कह रहा है इसी ब्याज की दर पर वो कितने वर्ष में 16 गुना हो जाएगा। 16 देखना है कि 2 का कितना पावर होता है, 2 का पावर 4 होता है, 16। इसी पावर को इसी वर्ष से, पिछले वाले वर्ष से गुना करना है, यानी कि 6 × 4 24 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। फिर से समझिए इसको कि किसी राशि का CI पर एक निश्चित दर पर 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, P से 2P हो जाता है 6 वर्ष में, यहाँ ऊपर 6 लिखे हैं, P से 2P। अब कह रहा है इसी ब्याज की दर पर वह कितने वर्ष में 16 गुना हो जाएगा। तो 16 चेक करना है कि ये जो 2 है उसका कितना पावर है, तो 4 पावर है, 2 का 4 पावर है 16, तो 4 को 6 से गुना किए 24 वर्ष आ गया हम लोगों का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी उधार ली हुई राशि को 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 882 रुपये के 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है। उधार ली हुई राशि ज्ञात कीजिए। अब इसमें हम लोग से पूछ रहा है उधार ली गई राशि, किस्त दे दिया है, CI पे बेस्ड है। CI पे क्या होता है, 5% मतलब क्या होता है, 5/100। 5/100 मतलब क्या हुआ, 1/20। ठीक है, कहने का मतलब पहले क्या होता है, 20 से 21 होता है, 1/20 हुआ, यानी कि 20 से क्या हुआ, 1 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा पहले वर्ष में। दूसरे वर्ष में 20 स्क्वायर और 21 का स्क्वायर हो जाएगा, इस पर स्क्वायर कर देंगे दोनों पे। तो 20 का स्क्वायर हो गया 400, 21 का स्क्वायर हो गया 441। ठीक है, अब ये जो होता है ये इंस्टॉलमेंट होता है, प्रत्येक वार्षिक किस्त होता है। किस्त हमेशा क्या होता है, EMI हमेशा हर साल का बराबर होता है। तो यहाँ पे 441 है, यहाँ पे 21 है, बराबर करना है। कैसे होगा, 21 से गुना करेंगे तब ना ऊपर वाला 441 होगा। तो यहाँ भी इस इक्वेशन को 21 से गुना कर देंगे हम लोग, तो ऊपर भी क्या हो जाएगा, दोनों तरफ करेंगे, यहाँ भी 420, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 441, नीचे है 400, यहाँ पे तो 441 है ही। ठीक है, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 820 होगा, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 882 होगा। ये जो है आपका प्रत्येक किस्त होता है, यही दिया हुआ 882। ठीक है, तो 441 बराबर दिया हुआ 882, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2, 2 बार में कट रहा है ये। क्या पूछा है, उधार ली गई राशि। उधार ली गई राशि ये होता है 820, ये जो है उधार ली गई राशि होता है 820। तो 820 बराबर क्या हो जाएगा, 1640। 1 बराबर 2 है, तो 820 बराबर क्या हो जाएगा, 1640।
ये उधार ली गई राशि होता है, ये किस्त होता है प्रत्येक वर्ष का। ये क्या होता है, कुल दी गई राशि। इस दोनों का जो अंतर होगा वो क्या होगा, कुल ब्याज। धन्यवाद दोस्तों। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।